सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अभी का नाम यहाँ पर लूं, मैं के निदेशक जिनके मार्गदर्शन में आलोक उत्तरोत्तर प्रगति करता आ रहा है, सिर्फ अब विद्यालय ही नहीं, अब महाविद्यालय की तरफ भी आलोक बढ़ता जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं माननीय निदेशक आलोक संस्थान को आमंत्रित करता हूं कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय निदेशक। आलोक परिवार से जुड़े हुए हमारे आदरणीय रविंद्र जी, भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष मयंक जी, हमारे रोटरी में पूर्व प्रांतपाल की बजाय मित्र कहूं मैं, आदरणीय निर्मल जी कुणावत, आलोक संस्थान परिवार से और हर समय सदैव साथ रहने वाले भाई कमलेंद्र जी, भूपेंद्र जी, मनीष, मोड़ साहब, राजेश जी, राय साहब, डॉक्टर DC कुमार साहब, संजीव भारद्वाज जी, विनोद जी, समुपस्थित आलोक संस्थान के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबके मन में एक विचार आ रहा होगा या कभी कोई प्रश्न आया होगा, आज उसका उत्तर मैं यहां दे रहा हूं कि सामान्यतः मूर्तियां या तो चौराहे पर लग जाती है या कहीं ऐसी केंद्रीय स्थान पर लगती है। यहां मूर्ति श्रद्धेय आचार्य जी की गेट के पास ही क्यों लगी हुई है? रात को मैं विचार कर रहा था, मुझे किसी ने ये प्रश्न किया था, तो जहां ये संजय खड़ा है इस जगह पर श्रद्धेय आचार्य जी कुर्सी लगाकर सर्दियों के मौसम में यहीं बैठा करते थे और आने जाने वाले हर व्यक्ति से उनकी रामासामी हो जाती थी। और जब फिर उसके बाद कभी जब गर्मियों का मौसम होता था तो वो मंदिर में कुर्सी लगा के बैठते थे, तो वहां हर आने जाने वाले से ये पूछ लेते थे कि तुम्हारे क्या हालचाल है, तुम्हारे परिवार में क्या स्थिति है। यानी प्रत्येक से जीवंत संपर्क, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे से श्रद्धेय आचार्य जी का व्यक्तिगत संबंध नहीं रहा। हमारे ये पवन सुखवाल बैठा है, इसके पिताजी जमनालाल जी, वो कहते थे कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, इतना बड़ा संस्थान खोलने के बाद भी जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हो, ऐसी बातें जो कभी शायद बाकी कहीं न पढ़ने में आती न सुनने में आती है, वो किस तरह के साधारण व्यक्ति थे उसका अंदाजा आप ये लगाइए। हमारी माता जी उनको कहती थी कि बनियान फट चुका, अब तो इसको बदलो, लेकिन वो कहते कि अंदर कौन देख रहा है,
जिस व्यक्ति की सोच ये हो, मतलब मितव्ययता, कंजूसी नहीं, जहां खर्च करना है संस्थान के लिए, मेरे को एक भी बार ऐसा मौका नहीं मिला कि ये खर्च करना है या ये काम करना है। ये राय साहब बैठे हुए हमारे, राय साहब, मैं आपका नाम लेना भूल गया, राय साहब जब यहाँ पर काम करने के लिए आए और हम नीचे किड्स प्लैनेट बना रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जितना अच्छा बन सके बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसा ये प्रदीप के वैसा बना के और तैयार करिए। यानी मुक्त भाव से उस काम को करना है, बच्चों के लिए जितनी सुविधा देनी है। कभी कभी लोगों को परिवार में भी ये विचार आता होगा कि बाबूजी ने जीवन में सब किया, खुद के व्यक्तिगत संपत्ति कहीं नहीं बनाई। तीतड़ी की जमीन के लिए कई लोग कहते हैं अरे ये भी स्कूल के नाम करी बाबूजी ने। हमने कहा सब काम स्कूल के लिए ही किया बाबूजी ने। आज वो 14 बीघा जमीन वहां तीतड़ी में जो है वो आलोक संस्थान की, हिरणमंगरी से पहले आलोक संस्थान की अगर कोई जमीन थी तो वो तीतड़ी में थी, वहां स्कूल खोलने वाले थे। लेकिन पानी न मिलने के कारण वो अब समय परिवर्तित हुआ, शायद कुछ परिवर्तन हो। बातें बहुत सी है, बहुत सी की जा सकती है, लेकिन आज मैंने एक आलेख लिखकर भेजा जिसमें आलोक का नाम सबसे नीचे रखा। इसलिए रखा कि आलोक के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आचार्य जी के उन कामों के बारे में कोई नहीं जानता जो उन्होंने उस समय किए। संगठन में रहते हुए सवेरे 5 बजे मोटरसाइकिल लेकर निकल जाना, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जावा मोटरसाइकिल लेकर संगठन के काम के लिए निकल जाना। 1000 रुपए की नौकरी सरकारी एजी ऑफिस में छोड़कर और संघ की योजना से 300 रुपए की नौकरी करने नहीं आया, लेकिन संगठन की योजना से काम करना है। इस परिवार के उस समर्पण को रविंदर जी अच्छी तरह से जानते हैं, कमलेंद्र जी भी जानते हैं, बाकी सामान्य तो लोग कम जानते हैं कि संगठन के लिए जिस समर्पण से काम किया। एक छोटा सा चांदपोल का घर, जो आप सोच नहीं सकते, उस छोटे से घर में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, अडवाणी से लेकर, ठाकुरदास जी टंडन से लेकर, सोहन सिंह जी से लेकर, ब्रह्मदेव जी से लेकर ऐसे प्रचारकों का आना हुआ। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन उनके साथ, उन संस्कारों के साथ विकसित हुआ। वो जो संगठन गढ़ने की जो वृत्ति थी, इसलिए उन्होंने एक बात कही, मैं ज्यादा समय न लेते अपनी बात यही समाप्त करूंगा। उन्होंने एक बात जीवन में मुझे सिखाई। वो कभी बैठकर कहते थे, वो एक ही बात बोलते थे कि जीवन में हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं। तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में अगर व्यक्ति की कमियों को तुम ढूंढते रहोगे तो तुम कभी किसी संगठन को खड़ा नहीं कर सकोगे। हर व्यक्ति की कमियों को ध्यान में रखते हुए उसकी अच्छाइयों को उजागर करते चले जाओगे तो तुम हमेशा इस संगठन को आगे बढ़ाते चले जाओगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इस आलोक की स्थापना किसी तनख्वाह बांटने के लिए और बच्चों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं की है। जितनी संख्या में बच्चे आए हैं, जितने लोग यहां से रोजगार की दृष्टि से आए या समर्पित कार्यकर्ता के नाते आए, ये याद रखना कि आलोक के मूल्य जिंदा रहने चाहिए, उनको कभी छोड़ना मत। ये बात मुझे बिठा के कही उन्होंने। और मुझे ये भी याद आता है कि उन्होंने एक बात कही कि जीवन में निराशा कभी मत आने दीजिए। बहुत सारे चैलेंज आए, कई बार तो, एक बार तो ये स्थिति आई थी कि जब स्विमिंग पूल की घटना हुई तो मेरी गिरफ्तारी के लिए खूब आंदोलन हुए, मैं भी डिप्रेशन में रहा 1 महीने तक। तो मुझे ललित जी ने और दोनों ने बुलाकर कहा कि एक बात ध्यान रखना, इस संगठन में तुम क्या हो, जिम्मेदार पद पर हो, अगर संगठन के लिए तुमको जेल में भी जाना पड़े तो जाना। ये शब्द उन्होंने कहा। उस दिन से ये जीवन परिवर्तित हुआ कि चैलेंजेस आएंगे, फेस करिए, आगे बढ़िए। यही श्रद्धेय आचार्य जी की मूल शिक्षा है। आज हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने इकट्ठे हुए हैं। ज्यादा उनके लिए तो सभी जानते हो, हर एक की अपनी अपनी कहानियां हैं। उनके साथ जीवन में जो हर एक व्यक्ति जैसे जैसे उनके साथ रहा उसकी अपनी एक अलग कहानी होगी। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए समस्त आलोक संस्थान परिवार की ओर से, समस्त कुमावत परिवार की ओर से मैं आप सभी का जो पधारे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनसे एक ही निवेदन है, श्रद्धेय आचार्य जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहिए। ये आलोक आपका है, इसकी अच्छाइयों को फैलाइए
मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि ये एक शिक्षा का केंद्र है, आपसे जो प्रयास हो सके यहाँ बच्चों को जोड़ने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, करते भी हैं। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक संस्कार युक्त जो एक नई शिक्षा नीति आई है, उसके लिए अगर कोई आदर्श स्वरूप हो सकता है तो ये आलोक संस्थान हो सकता है। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए हम एक निवेदन और कि 2-4 लोग बोलेंगे, उसके बाद हम क्रमशः बड़े आराम से एक एक समूह पुष्पांजलि करेगा, उनके सबके फोटोग्राफ होंगे और अच्छे से हम यहां से पुष्पांजलि अर्पित करके, आज वैसे कोई वैसा अवसर नहीं है लेकिन फिर भी आप चाय लेकर पधारें अंदर, यही मेरा आपसे निवेदन है। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए कि हम उनके मार्ग से कभी विचलित न हो, यही प्रभु से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय निदेशक। जैसे आपने कहा कि श्रद्धेय आचार्य जी का एक जो 2 मूल उद्देश्य, एक वो कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और हमेशा समाज को कुछ न कुछ देने की वृत्ति, वो एक आलोक के हर विद्यार्थी में उन्होंने एक वो जो अलग जगाई। आज यही वजह है कि आलोक के छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेश में ही कुछ न कुछ अपनी तरफ से देने का काम करते आ रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ संस्मरण ऐसे होते हैं जो निजी होते हैं और वो हमें कभी न कभी एक ऐसी सीख दे जाते हैं कि हमें जिंदगी भर वो याद रहती है। मैं ऐसे ही संस्मरणों के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में बैठे पूर्व महापौर के तौर पर माननीय श्री रविंद्र जी श्रीमाली भाई साहब से अनुरोध करूंगा, आप पधारें और अपने संस्मरण साझा करें। परम श्रद्धेय मेरे गुरुवर, जिन्होंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर मुझे आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहा और जिनको मैंने उनकी युवा अवस्था के साथ साथ में इसी आलोक संस्थान की सेवा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करते हुए देखा है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में उनकी पुण्य जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूं। परम आदरणीय निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित जन, क्योंकि समय कम है और सबको अपने मन के भाव सुनने हैं, स्नेही स्वजन, विद्यालय परिवार के सभी गुरुजन, मातृशक्ति, आदरणीय गुरु जी का जिस प्रकार से कृतित्व व्यक्तित्व रहा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको आज भी लोग श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं और उनकी सीख को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा 1962 से इस विद्यानिकेतन स्कूल में हम पढ़े और जिस प्रकार से संस्कार प्रदान किए, कठोर अनुशासन, सत्य पर चलना और साथ ही साथ जिस सरस्वती मंदिर की स्थापना वहां पर गुरुजी ने की, बालकों में वह संस्कार प्रदान करना कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं और आपने देखा होगा केवल विद्यानिकेतन ही नहीं, अभी तो आलोक संस्थान की जो स्थापना की और यहां से निकले हुए अनेक छात्र जिन्होंने देश विदेश में उदयपुर का मान बढ़ाया, संस्थान का नाम बढ़ाया, यह वास्तव में एक गुरु की एक शक्ति होती है अपने विद्यार्थियों के साथ कि जो उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में नवधा भक्ति में लिखा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान, गुरु के चरणों की सेवा करना। और ऐसे गुरु जिन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सनातन संस्कृति साथ में हर क्षेत्र में बालक का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यह प्रयत्न की आदरणीय हमारे स्वर्गीय आचार्य जी श्यामलाल जी कुमावत साहब ने, और उसी विधा को और उन्हीं मूल्यों को लेकर भाई प्रदीप जी कुमावत जिस प्रकार से चल रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में
एक पिता ने, एक श्रेष्ठ गुरु ने जो हमको संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को आगे बढ़ाकर जिस प्रकार से आलोक संस्थान को आपने पुष्पित किया, पल्लवित किया है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन समय की सीमा है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय नववर्ष की स्थापना उन्होंने की, सारे देश के अंदर आज भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। मैं जब छोटा सा था तब उसमें हमारे यहाँ पर योग, अब तो बाबा योग गुरु रामदेव जी कई प्रकार के योग कराते हैं, लेकिन उसमें विद्यानिकेतन स्कूल के अंदर जो योग की जो हमारी एक क्लास होती थी, सामूहिक रूप से योग कराए जाते थे, विभिन्न प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती थी, सामाजिक कार्यक्रम। और जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नहीं अपितु सामाजिक क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है, ऐसे गुरु के चरणों में मैं सशक्त वंदन करके यही निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु अजर है, अमर है, और उनकी शिक्षा हम अपने जीवन में ग्रहण कराकर अपने जीवन को भी धन्य करने का प्रयास करें। आपने बुलाया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य जी हमेशा कहते थे कि टाइम चेंजेस, वैल्यूज डोंट। उन्होंने आलोक को केवल एक शिक्षा देने का केंद्र नहीं बल्कि एक संस्कार केंद्र के तौर पर उन्होंने उसके एक जान पहचान दी। सामाजिक स्तर पे भी उन्होंने रोटरी के अंदर रहते हुए बहुत से कार्य किए। रोटरी के अध्यक्ष के रूप में भी उदयपुर, रोटरी क्लब उदयपुर के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। कई संगठनों से, विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों से जुड़े रहे। हमारे बीच में ऐसे ही रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल निर्मल जी कुणावत साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी आए और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सभी को सादर नमस्कार। हम सभी यहाँ आदरणीय आचार्य श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब संस्मरण की बात आ रही है तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि रोटरी के अध्यक्ष के नाते जब वो एक मंच का संचालन कर रहे थे और मुख्य अतिथि आए नहीं थे, शायद 8 बजे का टाइम था, और ठीक 8 बजे उन्होंने मीटिंग चालू कर दी। जब उनको कहा गया कि हम 10 मिनट और इंतजार कर लें, मुख्य अतिथि आने वाले हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि समय की पाबंदी सबके लिए है और जो समय पे आए हैं उनकी क्या गलती है। तो हम चूंकि मुख्य अतिथि को समय बता चुके हैं कि हम ठीक 8 बजे कार्यक्रम शुरू कर देंगे, और अगर वो लेट हैं तो ये उनका देखना है, हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो समय की जो पाबंदी थी, समय की प्रति जो प्रतिबद्धता थी, हम जानते हैं कि वो गुणों की खान थे और पूरा जीवन उनका प्रेरणा स्रोत था। लेकिन ये जो एक संस्मरण है जिसने मेरे जीवन को छुआ उस समय रोटरी के रूप में, और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, तो मैं यहां पढ़ देता हूं। ज्ञानदीप के पुजारी को समर्पित आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमावत साहब की 7वीं पुण्यतिथि पर। आज 7 वर्ष बीते उस दिन को जब एक दीप बुझा पर उजाले छोड़ गया। महापौर के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, कई आईएएस के रूप में बच्चे मिलते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मिलता है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में मिलता है जो कहता है साहब मेरा दीपक या मेरी जो लौ है वो आदरणीय श्याम जी कुमावत साहब की दी हुई है। तो जब एक दीपक बुझा पर उजाले छोड़ गया, जो सिर्फ शिक्षक नहीं विचारों के निर्माता थे, संघर्षों में भी जो शिक्षा के पुजारी थे, उन्होंने न सिर्फ अक्षर दिए बल्कि चरित्र गढ़े, संस्कारों से जीवन संजीवित किया। हर शिष्य में उन्होंने आशा जगाई, हर पाठशाला को तीर्थ बनाया। उनका हर शब्द था प्रेरणा की पुकार, हर निर्णय में था भविष्य का विस्तार। कभी अनुशासन में, कभी स्नेह में। वो सच्चे आचार्य थे, कर्मयोग की राह के राही थे। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ श्रद्धा नहीं, संकल्प भी करते हैं कि उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के उस प्रकाश को कभी न बुझने देंगे। आचार्य श्री श्यामलाल जी को कोटिशर नमन, वंदन। आपका ज्ञान पथ हमारे लिए सदा रहेगा। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद कुणावत साहब। श्रद्धेय आचार्य जी का एक ऐसा ऑरा था कि उनके
साथ जो आता था वो उनका हो जाता था, और जो व्यक्तिगत संबंध सर ने स्थापित किए, मैं समझता हूं कि मुझे एक छोटी सी चीज याद आ रही कि जब हम सभी एक बस लेकर हम दक्षिण भारत के यात्रा पर गए थे, तो हमने एक साथ में कुक भी रखा था कि हम साथ में ले जाएंगे और खाना वाना बनाएंगे। करीब 20-22 दिन का वह यात्रा थी, लेकिन आचार्य श्री के ऐसे संपर्क थे, यहीं से शुरू हो गए। तो पूरे हम साउथ में गए तो मुझे याद आता है कि सिर्फ 2 बार ऐसा है कि जब खाना बनाया गया, बाकी सब जगह आगे से आगे ठहरने खाने की सारी व्यवस्था, और करीब ऐसे नहीं, करीब 60-70 जनों की व्यवस्था आगे से आगे होती गई। तो ऐसा एक व्यक्तिगत संपर्क सभी का रहा हमारे बीच में। ऐसे ही एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका भी व्यक्तिगत संपर्क है, हर एक कार्यकर्ता के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध रहा है, और ऐसे कर्मशील और ऐसे लोकप्रिय हमारे निवर्तमान उप महापौर पारस जी सिंघवी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी शब्दों के माध्यम से अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में शत नमन। हम सब यहाँ पर आज पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है। आचार्य जी के बारे में जो सब जानते हैं, आचार्य जी का और ही ऐसा था। मैं तो बचपन से मेरे घर पर आकर सभी घर घर जाकर आचार्य जी ने जब पंचवटी में स्कूल प्रारंभ किया, तब आचार्य जी एक एक विद्यार्थी को ले जाकर पंचवटी आलोक स्कूल में उन्होंने अध्ययन की शुरुआत करवाई। और हमारा तो सौभाग्य रहा, और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो सौभाग्य रहा कि आचार्य जी के मैं एक परम शिष्यों में से एक था। बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जो आज आचार्य जी का आभा मंडल था, और वाकई में जो भी उनके नजदीक आया, आज किसी न किसी दृष्टि से हर समाज में, हर जहां पर भी वो काम करता है, उनका विद्यार्थी, वह अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से काम करता हो, राजनीतिक दृष्टि से काम करता हो, वह अपने क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से आगे ही बढ़ा है। आज ऐसे महामना की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं भी हृदय की असीम गहराइयों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आचार्य जी के चरणों में शत नमन। धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य जी का शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी योगदान रहा है, और सनातन को हमेशा आगे रखा है उन्होंने। ऐसे ही जिन्होंने हमेशा उन धार्मिक कार्यों के अंदर श्रद्धेय आचार्य जी के साथ ऐसे कदम से कदम मिलाकर कार्य किया, ऐसे हमारे बड़े भाई श्री कमलेंद्र सिंह जी पवार से मैं अनुरोध करूंगा, आप भी पधारें। आचार्य जी को नमन करता हुआ आप सभी पधारें। सम्मानित जन, आचार्य जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद एक पिता की तरह, गुरु की तरह रहा है। जिस समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में हम कार्य करते थे, और उस समय चाहे राजनीतिक स्तर हो चाहे कोई भी, उस समय संक्रमण काल चलता था, हम कह सकते हैं। और यहीं आलोक में आईटीसी ओटीसी लगती थी, और उस समय हमारे को भी सेवा का काम मिलता था। और हमारे ही यहाँ विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की यहाँ 300 बालिकाओं का शिविर लगता था। लेकिन मजाल है, आचार्य जी स्वयं यहाँ पधारते थे, चाहे सुबह हो शाम हो, किसी को कोई आंख उठाकर देख ले, ऐसे वर्षा अनुशासन प्रिय आचार्य जी को मैं नमन करता हुआ आप सभी को एक बार, उनके स्मरण तो बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं उनका नमन करता हूं। जय भारत, जय श्री राम। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ 2 जने और रहेंगे। मैं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री मयंक जी दोषी साहब से अनुरोध करूंगा, आप भी आए और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे श्रद्धेय श्री श्यामलाल जी कुमावत साहब के चरणों में सादर नमन। आज उपस्थित सभी उदयपुर के सप्रांत नागरिकों, आचार्य श्री जी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। भारत विकास परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में आलोक संस्थान हमेशा, आज प्रदीप जी भी कहते हैं कि परिषद का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे क्षेत्र का हो, प्रांत का हो, राष्ट्र का हो, आलोक के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं। और विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी ये आलोक संस्थान रहा है। जिस संस्थान की आपने स्थापना की, हम छोटे थे उस समय आलोक बच्चों के लिए एक ड्रीम होता था कि यार आलोक में स्कूल में एडमिशन मिल गया तो क्या कहना है, मतलब इस तरह का इस संस्थान के प्रति था। आप बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। आप भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष थे।
मुझे सौभाग्य मिला कि आप सागवाड़ा के उसमें जब यात्रा पर पधारे उसमें, तब मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। लगा कि कोई आदमी बहुत सूटेड बूटेड अप टू डेट इस तरह का होगा, कोई प्रांतीय अध्यक्ष इसलिए इस तरह का व्यक्ति तो बहुत हाई फाई। लेकिन जब देखा तो एक धोती और कुर्ता पहने वो छड़ी लेकर एक सिंपल व्यक्तित्व, मतलब ऐसा सादा व्यक्तित्व अपने जीवन में जो कई पदों पर रह चुका, राष्ट्र स्तर तक एक हस्ती कह सकता हूं उदयपुर की आचार्य श्यामलाल जी कुमावत को। ऐसे व्यक्ति को सादगीपूर्ण जीते हुए देखा है। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित होने का मुझे मौका मिला। मैं प्रदीप जी कुमावत साहब का भी धन्यवाद कहता हूं और आचार्य जी की श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात का समाप्त करूंगा। सुबह की बेला यादें सजी, सुबह की बेला यादें सजी, तुम्हारे कर्मों की छाया लगी, सृष्टि से जा चुके हो लेकिन तुम्हारे कर्मों का रंग अभी भी है। सामाजिक कार्य में जीवन लगाया, दुखों की सेवा को मन लगाया, कठिन राहों में भी मुस्कान लिए, दुनिया को प्यार का संदेश दिया। आज तुम नहीं हो पर यादें हैं, तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा है। स्वर्ग में अब तुम्हारी जगह है, हमारे दिलों में अब भी तुम रहते हो, हमारे दिलों में अब भी तुम रहते हो। श्रद्धेय आचार्य जी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अंतिम वक्ता के तौर पर मैं संजीव जी भारद्वाज से अनुरोध करूंगा कि वे भी आएं और अपनी बात चंद मिनटों में करें। इसके बाद हम सभी व्यक्तिशः यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। एक एक करके नाम बोलेंगे, आप आते रहिए। आप इधर से आए और इधर से वापस उतरते हैं। आदरणीय श्यामजी बाबू जी को मेरा पुण्य स्मरण, सादर नमन। और मैं यही कहूंगा कि जब व्यक्ति होता है और व्यक्ति नहीं होता है, जब व्यक्ति होता है तो हमको उनकी बातों को हम समझते हैं लेकिन गुनते इतना नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति नहीं होता है तो उनकी बातें हमको पुनः पुनः स्मरण होती हैं और हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो यही आज अवसर है कि हम उनकी बातों को स्मरण करें, गुनें और अपने जीवन में उतार कर उनके जैसा बनने का प्रयास करें। तो मेरा उनको सादर नमन। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और आलोक संस्थान मेरा परिवार है और बाबूजी से मेरा बहुत सहज वो रहा, संयोग रहा। और मेरा भारत विकास परिषद में आने का कारण भी बाबूजी थे और प्रदीप जी थे। तो मेरा पुनः पुनः उनको सादर नमन। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः।